आज पूरे 12 साल के बाद वरुण अपनी सरजमीन पर कदम रखा तो उसका दिल धड़क उठा। 12 साल उसने अमेरिका में गुजारे और खुद को उनके रंग में ढाल लिया था, लेकिन अपनी मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू उसे हर वक्त अपनी तरफ खींचती थी। वह तसल्ली में बैठकर उस मिट्टी के खुशबू को अपने अंदर खींचते हुए उसने महसूस किया और फिर ये दिल में तय करके मुस्कुराया। एयरपोर्ट पर उसके पापा उसे लेने आए थे। बाप से गले मिलने के बाद उसकी आंखें भीग गई थी। कितने साल तक वह उनके नरम गोद से दूर रहा। ये सच था कि सहदेव साहब आते जाते रहा करते थे, लेकिन फिर भी 1 साल हो चुका था। उस हवेली में आए बाप के प्यार का एहसास ही अलग होता है जब आप अपने घर में माँ बाप के साए में रहते हैं। सहदेव साहब भी उसे अपनी बाहों में छुपाकर दिल से मुस्कुरा उठे थे। वह उनका इकलौता वारिस राजकुमार था जिस पर उन्हें बड़े दिल से मान सम्मान था। गाड़ी में बैठते हुए उन्होंने हवेली के समस्याओं पर बातचीत शुरू की। असल में हवेली में कई परिवार रहा करते थे। उनके दादा ने कई अनाथ बच्चियों को अपने साथ पाला हुआ था और उनको अपनी औलाद की तरह ही समझते थे। और सहदेव साहब के 2 साले भी उनके साथ ही रहा करते थे। उनकी भी कोई अपनी औलाद नहीं थे। उन्होंने बच्चियों को गोद लिया हुआ था। आज निर्मला की शादी थी और इसी बहाने वापस आते हुए सबसे मिलना चाहता था। हैरान हूँ पापा, निर्मला इतनी बड़ी हो गई, आप लोग उसकी शादी कर रहे हैं? उसने बात की शुरुआत की। सहदेव उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठे थे। निर्मला बड़ी हो गई है, तुम काफ़ी साल से उस लड़की से नहीं मिले हो। उसे याद आया कि वह छोटी सी छुई मुई सी लड़की जो उसकी मुँह बोली बुआ शीतल की बेटी थी और शीतल की मृत्यु के बाद उसके पापा उसे अपने साथ ही ले आए थे। उम्र में वो वरुण से करीब 12 साल छोटी थी। आज दुल्हन बनकर किसी के आंगन में उतरने वाली थी। बचपन से ही निर्मला अपने बालों को चुटियों में बांधे हर वक्त खुशी से मुस्कुराती हुई वरुण को बेहद पसंद थी, जिसे वह जी भरकर तंग किया करता था। उसकी माँ अक्सर ही उसे समझाती थी कि तुम बड़े हो, इस तरह बच्चों को ना परेशान किया करो, लेकिन हकीकत में वो खुद भी वरुण के पास उन लोगों को भटकने नहीं देती थी। वैसे भी वरुण के माँ को ये लोग ज़्यादा पसंद नहीं थे। निर्मला के 2 बहनें और थी और एक निर्मला से बड़ी थी और एक निर्मला से काफ़ी छोटी थी। निर्मला की बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। अब बारी निर्मला की थी। वरुण के परिवार में उनके मामा मामी साथ ही रहते थे, लेकिन अब उनके मामा मामी ने अपना अलग घर बना लिया था। वह लोग वहीं शिफ्ट हो गए थे। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने एक लड़की गोद ली हुई थी, उसका नाम तुलसी था। इस तरह वरुण इतने बड़े हवेली का इकलौता वारिस था। तुलसी उम्र में वरुण से बड़ी थी, लेकिन घर वालों का ख्याल था कि तुलसी की शादी वरुण से कर दी जाएगी ताकि इस घर की पली बड़ी लड़की इसी घर में बहू बने। निर्मला के पिता से उषा का ज़्यादा लगाव नहीं था, लेकिन निर्मला की जो माँ थी वह निर्मला के ससुर जी ने उसको गोद लिया था, उसको पाल कर बड़ा किया था और उसकी शादी उसके मर्जी के लड़के के साथ कर दी गई थी। वरुण की माँ निर्मला की माँ की शादी अपने भाई से करवाना चाहती थी, लेकिन उनके ससुर जी ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके पसंद के लड़के के साथ उसकी शादी कर दी थी। कुछ साल वह अपने पति के साथ ससुराल में रही, लेकिन निर्मला के पापा हमेशा से इसी हवेली में मुंशी का काम संभालते थे। जब निर्मला की माँ की मृत्यु हुई तो वह अपने बच्चों को लेकर यहीं पर शिफ्ट हो गए थे और यही बात वरुण की माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, जिसके कारण वह उनके बच्चों से ज़्यादा लगाव नहीं रखती थी। लेकिन तुलसी से शादी के लिए वरुण दिल से तैयार नहीं था। वह घर वालों के इस फैसले को नहीं मानना चाहता था, क्योंकि तुलसी को हमेशा वह अपनी बड़ी बहन के रूप में समझता था। तुलसी खुद भी इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। वह जानती थी कि उसके और वरुण के उम्र में काफ़ी फ़र्क है, इसलिए वह वरुण से कभी भी इस तरह की उम्मीद नहीं रखती थी। गाड़ी हवेली के तरफ रुकी तो सब लोग हाथों में फूल थामे हवेली के दरवाजे पर मौजूद थे। सबको देखकर वरुण के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। वह जल्दी से आगे बढ़ते हुए अपनी माँ के गले लगा। वरुण की माँ उषा अपने बेटे वरुण से एक पल भी दूर नहीं रह पाती थी, इसलिए उसे कभी भी अमेरिका भेजने के हक में नहीं थी। फूलों के पत्तियों से उसका स्वागत किया गया। सबने बड़ी जोर शोर से उसका स्वागत किया था, उसे गले लगाते हुए उसे खुश किया था। तुलसी तो उसे पूरी तरह लिपट चुकी थी, क्योंकि बचपन से ही तुलसी उसके साथ ज़्यादा खेलती थी और उसके साथ ज़्यादा लगाव था। सजी हुई हवेली बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसने ढूंढती हुई नज़रों से निर्मला को ढूंढना चाहा, लेकिन शायद वह उसके स्वागत के लिए बाहर नहीं आई थी, अपने कमरे में मौजूद थी। उसने उषा से पूछ ही लिया, माँ दुल्हन कहाँ है? वो मेरे स्वागत के लिए नहीं आई? हाँ बेटा, वो बस एक रात की मेहमान है,
और अच्छा नहीं लगता कि दुल्हन घर में भाग दौड़ करती रहे। तुम ऐसा करो, खुद जाकर उससे कमरे में मिलकर आओ। उनकी माँ का मूड आज अच्छा था। वरुण के आने की खुशी और उसके अलावा भी अच्छी तरह जानती थी कि अब निर्मला उनके घर में बस कुछ ही देर की मेहमान है, इसलिए वह किसी भी बुरे ख्याल में नहीं पड़ना चाहती थी। उषा अपने बेटे को हाँ में सिर हिलाते उसे उसके कमरे में जाने के लिए बोल चुकी थी। वह उठकर निर्मला के कमरे की तरफ चला गया। आज भी निर्मला का कमरा वही था जो उसने बचपन में पसंद किया हुआ था। कमरे में दाखिल होते वक्त उसने दरवाजे पर नॉक नहीं किया, बल्कि हाथ बढ़ाकर उसने सीधा दरवाज़ा खोल दिया। शायद अमेरिका के माहौल में वह सब कुछ भूल गया था और ज़्यादा ही फ्रैंक होकर वह दरवाज़ा खोल चुका था। जबकि निर्मला को आईने के सामने खड़ा देखकर वह हैरान रह गया। उस वक्त वह आईने के सामने खड़ी होकर अपनी ड्रेस की डोरी बांध रही थी। अपने पीठ पर वह डोरी बांधने में बिजी थी। उसका पूरा फिगर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और उस वक्त वरुण के सामने था। निर्मला उसे देखकर कांप सी गई। उसने जल्दी से डोरी को छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसकी फ्रॉक उसके कंधे से नीचे की तरफ खिसक गई। उसने जल्दी से दुपट्टा उठाकर खुद पर फैला लिया। ये हरकत उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। हकीकत में अच्छी खासी गुस्सा हो चुकी थी। अरे निर्मला, तुम तो सच में दुल्हन बनी हुई बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। वरुण ने आगे बढ़कर उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए थे और उसे देखकर मुस्कुराया। उस वक्त उसका हाथ निर्मला के कमर पर था। जब निर्मला ने उसका लिहाज ना करते हुए उसके सीने पर हाथ रखते हुए उसको खुद से अच्छा खासा धकेल दिया था। वरुण इस सब के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वह धकेले जाने की वजह से लड़खड़ाकर निर्मला से दूर हो गया था और फिर हैरानी से उसे देखने लगा। अमेरिका में रहने के बाद आप इंडियन तमीज को शायद भूल चुके हैं, उसने वरुण की आंखों में देखते हुए उसे जताया और साथ ही दुपट्टा खुद पर अच्छी तरह से लपेट लिया। वरुण की आंखों ने हैरानी की जगह गुस्से ने ले लिया। ये तुम किस तरह बात कर रही हो? मुझे आपके साथ यही सब करना था, क्योंकि आपको जरा भी तमीज़ नहीं है। आपको मेरे कमरे में दाखिल होते समय नॉक करके आना चाहिए था। उसकी आवाज़ थोड़ी ऊंची हो चुकी थी। उसके आंखों से गुस्से की शोले फूट रहे थे और रंग भी बिल्कुल लाल हो चुका था। वरुण को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह उसके साथ इस तरह पेश आएगी। तभी दरवाजे से वरुण की छोटी मामी अंदर की तरफ दाखिल हुई। हैरानी से उसे देखने लगी। तुम कैसी बातें कर रही हो? इस घर के इकलौते चश्मो चिराग से तुम 2 टके की लड़की को उसके चरणों का धूल भी अपने माथे पर लगा लेना चाहिए। तुम ये भूल गई हो जिस घर में तुम राज कर रही हो। वरुण इस हवेली का इकलौता चश्मो चिराग है। वह हैरानी से उसे देखकर पूछने लगी, मामी, ये मेरे कमरे में आ गया था। मैं कपड़े बदल रही थी और फिर आते ही मुझे छूने लगा। उसने वरुण की तरफ देखकर कहा। जब वरुण पूरी तरह से शर्मिंदा हो गया था और गुस्से से उसे देखने लगा, उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह इस तरह की जाहिलपन की बातें करेगी। तुलसी और उषा भी उसी कमरे में आ गई। उषा को उसकी बात सुनकर अच्छे खासे गुस्से ने घेर लिया था। वह उनके बेटे के बारे में किस तरह बात कर रही थी, जबकि उनका बेटा बहुत ही सुलझा हुआ लड़का था। वरुण कमरे से बाहर चला गया और बड़ों ने इस मामले को दबाते हुए चुप्पी साध ली, क्योंकि निर्मला अब इस घर में एक दिन की मेहमान थी। वरुण तो इतने सालों के बाद विदेश से आया था, लेकिन फिर भी उषा को निर्मला से ये उम्मीद नहीं थी कि वह उनके बेटे के बारे में इस तरह की बात करेगी। उसका कहना अगर ठीक भी था तो इसके बात करने का तरीका बहुत गलत था। सबके चले जाने के बाद वह बेड पर फूट फूट कर रो रही थी। एक तो वह हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर जा रही थी और दूसरी तरफ वरुण की वापसी, फिर उसके कमरे में यूं बेधड़क चले जाना, उसे इस बात ने गुस्सा करने पर मजबूर कर दिया था। वह आज अपनी औकात से ज़्यादा ही बोल गई थी। उसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। आज से कुछ साल पहले का मंजर उसकी आंखों के सामने घूम गया। जब वह 9 साल की थी, उसका वजूद उस वक्त भी बहुत खूबसूरत था। आंगन में वह उस वक्त गुड़ियों के साथ खेल रही थी। तुलसी भी उसके पास ही मौजूद थी जब अरुण उसके पास आया और उसके हाथ से गुड़िया लेकर दूर उछाल दिया, जबकि उस वक्त वह 17 साल का था। तुलसी जल्दी से भागते हुए गुड़िया उठाने गई। उसने झुकते हुए वरुण के गाल पर चुटकी काट ली। वह सिर्फ 9 साल की थी, लेकिन उसे वरुण की इन हरकतों से बहुत गुस्सा आता था। ये ठीक था, वह कभी उसे गलत जगह पर टच करने की कोशिश नहीं करता था, लेकिन फिर भी ज़्यादातर बड़े बड़े परिवार में कजन के साथ इस तरह टच करने पर नॉर्मल बात समझी जाती थी, जबकि ये चीज़ एक लड़की को अच्छा खासा झकझोर सकती है। उस दिन भी शाम को वरुण के पापा के पास आकर शिकायत लगाने लगी, जबकि वह दिलचस्प नज़रों से उसे देखते हुए हंस दिए।
आप तो हमारी खूबसूरत परी हो, सबको बहुत अच्छी लगती हो। उन्होंने उसे पुचकारते हुए वापस भेज दिया। लेकिन तब से वरुण के हवाले से उसके अंदर अजीबोगरीब एहसास पैदा हो चुके थे। उसके बाद वरुण बाहर चला गया था। उसे लगता था कि अब वो बड़ा होकर अच्छा खासा सुधर चुका होगा। लेकिन आते ही उसका ये अंदाज देखकर निर्मला को अजीब समस्याओं ने घेर लिया था। निर्मला की छोटी बहन और उसकी बड़ी बहन उसको फंक्शन के लिए तैयार कर रही थी। रात को हवेली के आंगन में ही उसकी मेहंदी का फंक्शन रखा गया था। निर्मला के पापा के दोस्त का लड़का पुलकित के साथ निर्मला की शादी हो रही थी। पुलकित के पापा रिश्ता लेकर उसके घर पर आए। वरुण की मां ने इस बात पर जोर देना शुरू कर दिया कि वह उसके बाप का दोस्त का लड़का है, निर्मला को ज़्यादा खुश रखेगा, इसलिए निर्मला के लिए ये रिश्ता अच्छा रहेगा। वह तो दिल से चाहती थी कि निर्मला शादी के बाद इस घर से चली जाए, ताकि वरुण के हिस्से में वो ना आए। पुलकित के साथ उसकी पहली मुलाकात के बीच ही पुलकित ने उसे बता दिया कि वह एक आज़ाद ख्याल का लड़का है। उसने उसे सब कुछ साफ साफ बता दिया था। उसे कह दिया कि मैं आपको बड़ी गाड़ियों में नहीं घुमा सकता। आपने एक राजकुमारी की तरह इस घर में अच्छा खासा टाइम बिताया है, लेकिन मेरे पास आपको इतनी सुविधाएं देने के लिए कुछ भी नहीं है। गाड़ी ना सही, लेकिन आप मेरे बाइक पर इज्जत के साथ बैठकर आज़ाद हवाओं में घूम सकती हो। उसने कहा तो निर्मला मोहब्बत से उसे देखने लगी। बस वो यहाँ से निकलकर अपनी मर्जी से खुली हवाओं में सांस लेना चाहती थी। चाहे वहाँ दौलत ना सही, लेकिन वह इज्जत से ही पुलकित के साथ ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार थी। उसका रिश्ता तय किया गया। उस रात उनके तरफ से मेहंदी का फंक्शन था। वरुण अपने दोस्तों से मुलाकात करने के लिए चला गया था। उसने जानबूझकर उस फंक्शन को स्किप कर दिया था। वह एक बार फिर निर्मला का सामना नहीं करना चाहता था। इस ख्याल ने उसके दिल में निर्मला के लिए अजीब एहसास डाल दिए थे कि वह एक एहसान फरामोश लड़की है। इस घर में उसे जितनी इज्जत दी गई है, उसके बदले में उसने घर में रहने वालों को कोई इज्जत नहीं दे रही थी। मेहंदी के फंक्शन के बाद वे अपने कमरे में आ गई। रस्म व रिवाज में काफ़ी वक्त हो चुका था। अब उसे हकीकत में थकावट मालूम हो रही थी। उसकी छोटी बहन और उसकी बड़ी बहन कमरे में ही थी। उनके साथ उसकी अच्छी खासी दोस्ती थी, जबकि तुलसी भी उसे अपनी छोटी बहन की तरह ही प्यारी लगती थी। उसे तुलसी के लिए काफ़ी अफसोस होता, जिसे वह सिर्फ वरुण के लिए बिठाकर उनके साथ हकीकत में ज्यादती कर रहे थे। उसमें कोई शक नहीं था कि तुलसी सुलझी हुई और समझदार लड़की थी। अगली सुबह का सूरज शुरू हुआ तो घर में और ज़्यादा चहल पहल और हंगामा दिखाई देने लगा था। ये बारात वाला दिन था। निर्मला का इस हवेली में आखिरी दिन था। नाश्ते के बाद पार्लर के लिए भेज दिया गया था। उसके साथ उसकी बड़ी बहन भी गई थी। उन्हें समझाया गया था कि वह तैयार होने के बाद कॉल करें, ताकि ड्राइवर उन्हें लेने के लिए आ जाए। दुल्हन बनी तो उसका जी भरकर रूप निखर आया था। उसका गोरा गोरा सा बदन मेकअप से और ज़्यादा निखर गया था। ये सच था, वो बेहद खूबसूरत थी। उसके पूरे चेहरे पर सबसे ज़्यादा उसकी आंखें ही खूबसूरत थी। खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें जिनका रंग बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट था, और फिर उसके कमर तक आते हुए खूबसूरत लंबे बाल जो बहुत ही सिल्के थे, हर वक्त बिखरने को तैयार रहते थे। दुल्हन बनने के बाद उन्होंने ड्राइवर को कॉल की और कुछ देर के बाद ड्राइवर पार्लर के दरवाजे पर मौजूद था। वे वापस आए तो शायद बारात अभी तक नहीं आई थी, इसलिए वह सीधा अपने कमरे में आ गई। वह कमरे में कुछ वक्त और ज़्यादा बिताना चाहती थी। उसका दिल हकीकत में बहुत गम में हो रहा था। आज उसका इस घर में आखिरी दिन था और आज के बाद वह हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी। इसी एहसास के तहत उसकी आंखें बार बार भीग रही थी। तभी उसे दरवाजे पर मामूली सा शोर सुनाई दिया। हैरानी से उठते हुए वह दरवाजे की तरफ आ गई। बाहर उसके अंकल आंटी मौजूद थे, लेकिन इस वक्त किस समस्या पर बहस चल रही थी। वह दरवाजे के पास ही खड़ी रही। उसने बाहर जाना अच्छा नहीं समझा। मामला कुछ उसकी शादी को ही लेकर चल रहा था। काफ़ी देर वहाँ बहस करते रहे और फिर आवाज़ आना बंद हो गई थी। कुछ देर तक बराबर चुप्पी छाई रही। वह हैरान हो रही थी, आखिर एकदम से ऐसा क्या हुआ। आज शादी होनी थी तो अब किस बात पर झगड़ा हो रहा था। काफ़ी देर वह इंतजार में खड़ी रही। उसके दिल में अजीब से शक जन्म ले रहे थे। जब थोड़ी देर के बाद उसकी छोटी बहन ने दरवाज़ा खोला और कमरे में आ गई। उसके चेहरे पर परेशानी छाई हुई थी। क्या हुआ बहन, तुम परेशान नजर आ रही हो? सब ठीक तो है ना? उसका दिल तो पहले ही डूब रहा था। छोटी बहन ने एक नज़र उसके सजे हुए चेहरे को अच्छी तरह देखा और फिर उसके पास ही बेड पर बैठ गई। तुम इतनी चुप क्यों हो बहन? क्या हुआ, मुझे तो बताओ। उसने एक बार फिर पलटकर अपनी छोटी बहन से पूछा। तुम्हारी बारात वापस चली गई है
और वही खड़ी रह गई। आज तक उसकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ था जिसे वह दिल से खुश हो और जो सराहा जाने के काबिल हो। जब भी कुछ होता उसके लिए बुरा ही होता। आखिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा था? छोटी बहन और उसकी आंखें नम होने लगी और दिल में बेचैनी सी होने लगी। अगर बारात वापस चली जाती तो उसकी क्या इज्जत रह जाती। झगड़ा हो गया तुम्हारे ससुराल और पापा के बीच में। छोटी बहन ने एक बार फिर उसे तसल्ली से जवाब दिया था। किस बात का झगड़ा हुआ है? मुझे तुम खुलकर क्यों नहीं बता रही हो? ऐसा नहीं था कि बस कुछ ही दिनों के अंदर अंदर पुलकित से उसे दिल से प्यार हो गया था, बल्कि वह नहीं चाहती थी एक बार फिर ये हिस्सा उसके किस्मत से जोड़कर उसे तबाह बर्बाद कर देती। हवेली में एक बार जिसकी बारात वापस लौट जाए, फिर मुड़कर कभी उसकी बारात नहीं आती और वह अपना नाम उन बदकिस्मत दुल्हनों में नहीं करवाना चाहती थी। तुम्हारे ससुराल वालों का कहना था हवेली में से कुछ हिस्सा तुम्हारे नाम करवा दी जाए, जबकि पापा जानते थे कि वे लोग लालच में ये सब कुछ कर रहे थे, वह भी सिर्फ इसलिए कि जायदाद में से तुम्हारी मम्मी का हिस्सा तुम्हारे नाम हो जाए। छोटी बहन की बात सुनकर वह बस हैरानी से खड़ी रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसने जिन लोगों को एकदम साधारण और मोहब्बत से भरा हुआ समझा था, वे लोग इस तरह लालची निकलेंगे। शायद उनके दिमाग में ये लालच जन्म ले चुका था। उसके मुंह बोले नाना नानी उसके माँ बाप के जायदाद में से हिस्सा उनके नाम ट्रांसफ़र कर देंगे। वह चुप से बेड पर बैठ गई, पूरा जिस्म उसका कांप रहा था। तभी उसकी छोटी बहन ने उसे देखते हुए दूसरी खबर सुनाई, जो उसके लिए और ज़्यादा ख़राब थी। कुछ ही देर में तुम्हारी शादी वरुण से हो जाएगी और वह इस बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पा रही थी। छोटी बहन को देखती रही। क्या मतलब तुम्हारा? ये फैसला अंकल ने ही मुझसे भिजवाया है ताकि तुम्हें दिमागी तौर पर तैयार कर दूं। कुछ देर में तुम्हारी शादी वरुण के साथ हो जाएगी। छोटी बहन के चेहरे पर भी खुशी नहीं थी। शायद वह भी नहीं चाहती थी कि उसका इस घर में वरुण के साथ शादी हो। वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं खुद जाकर बात करती हूँ अंकल से। वह अपना लहंगा संभालती हुई उठकर खड़ी हुई। जब उसकी छोटी बहन ने उसे दुख से देखा और कहा, इसमें तुम्हारे साथ कहीं भी नाइंसाफ़ी नहीं हो रही निर्मला। नाइंसाफ़ी सिर्फ वरुण के साथ हो रही है, ना कि तुम्हारे साथ। इस शादी से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं कोई जानवर नहीं हूँ जिस मर्जी के साथ बांध दिया जाए। मेरी भी कोई एहसास है। मैं वरुण से शादी नहीं करूँगी। ये कहते हुए वह दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। लहंगा संभाल कर वह सीढ़ियों से उतरती चली जा रही थी जब आंगन में बैठे हुए मेहमानों ने उसे अजीब नज़रों से देखा। वह सीधा अपने अंकल के कमरे में चली गई। शायद ज़िंदगी में पहली बार उसने खुद के लिए स्टैंड लेकर अपने हक में खड़ी हो चुकी थी। जो भी था, उसे वरुण के साथ ये शादी नहीं करना था। दरवाज़ा खोलकर वह जैसे ही अंदर दाखिल हुई, उस वक्त अंदर उसके दोनों अंकल के साथ कुछ और मेहमान भी मौजूद थे, जबकि आसपास के लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। अंकल, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। उसने हद से ज़्यादा अपने शब्दों को धीमा रखा हुआ था। पहली बार उसे सहदेव साहब ने हैरानी से देखा था। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो निर्मला? ये उसके अंकल के साले प्रताप थे। एक पल के लिए उसे अपनी संगीन गलती का एहसास हुआ। उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन फिर उसने खुद को मजबूत किया। फैसला उसकी ज़िंदगी का था। अंकल, मैं सारी ज़िंदगी इंतज़ार कर लूँगी या फिर ऐसे ही बिता लूँगी, लेकिन मैं वरुण से शादी नहीं कर सकती, उसने कहा और कमरे में मौजूद लोग बस उसे देखते रह गए। अपने कमरे में जाओ, सहदेव ने बस आम से शब्दों में उसे कहा था, लेकिन उनके शब्द की धमक, उनकी आंखों की लाली से उसे अंदाजा हो चुका था कि वह किस तरह संगीन गलती कर चुकी है। उल्टे कदमों से वापस पलटकर वह जल्दी से अपने कमरे में चली गई। उसका पूरा बदन कांप रहा था। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला। उषा के साथ सहदेव अंदर दाखिल हुए। ये तुमने क्या किया उर्मिला? उनका सब थोड़ा गुस्से में था। उषा कड़कते तेवर से उसे घूर रही थी। बजाय उसके कि तुम हमारा एहसान मानती, हमारे बेटे ने तुम्हारी इज्जत के खातिर हामी भर ली है और तुम हमारे ही सामने आकर खड़ी हो गई हो। उषा का गुस्सा किसी तरह कम नहीं हो रहा था। आखिर वही हुआ जिसका उन्हें बरसों से डर था। निर्मला बुरी तरह अपने होंठ काट कर रह गई। ये सच था कि सहदेव अंकल ने सारी जिंदगी उनके सर पर हाथ रखा था, उसे अनाथ होने का एहसास नहीं होने दिया था। क्या कमी है वरुण में जो तुमने ये कदम उठाया? वो बिना सोचे समझे रोते हुए अपने अंकल से लिपट गई। उसके पास उनके बातों का जवाब नहीं था। सिर्फ और सिर्फ अपने जज्बातों की वजह से वह उनके सामने जाकर खड़ी हो गई थी, वरना वह कभी ऐसी हिम्मत ना कर सकती थी। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो अंकल जी,
रोते हुए उसकी हिचकी बंध गई थी। साथ में उसके पिता गोपाल भी सहदेव के कदमों में बैठ गए थे। उन्होंने अपनी बेटी के कहे गए शब्दों के लिए माफ़ी मांग रहे थे और सहदेव की यही कमजोरी थी। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा और नरमी से पलट गए। कुछ देर के बाद उसे बाहर लाया गया और वरुण के साथ उसकी शादी की तैयारी शुरू हुई। उस वक्त उसके दिल में अजीब तरह के शक उठ रहे थे। वो यकीन भी नहीं कर सकती थी कि वह एक अनचाहे जीवन साथी के साथ विवाह रचाएगी। ऐसा नहीं था। वह देखने में खूबसूरत नहीं था। वह देखने में बहुत ही अच्छे पर्सनैलिटी के साथ साथ दिमाग भी रखता था और अच्छे नेचर का भी था। निर्मला ही उसे खार खाती थी। शादी के रस्मों रिवाज हुए, फेरे हुए और मंडप हुए। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। न जाने वरुण उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा। ये उनकी पहली मुलाकात थी। अब पूरी तरह से वह डरी हुई थी, जबकि दूसरी तरफ वरुण का भी यही हाल था। उससे अलग नहीं था। उस रात में अजनबी उम्मीदें उमंगें लेकर उससे मिलने आया। उसे इतनी ही मायूसी हुई। निर्मला एक जाहिलपन सोच की लड़की थी। उसे लगता था कि एक साथ रहने वाला कजन हो जाते हैं, इस लिहाज से उनके बीच हंसी मजाक का रिश्ता नहीं होना चाहिए। लेकिन उसने सबके सामने लोगों के बीच उसकी बेइज्जती की थी और उसे 2 टके का करके रख दिया था। सबकी नज़रों में खुद को गिरा हुआ महसूस करके उसको शर्मिंदगी ने घेर लिया था। इसलिए वह उस रात उसकी मेहंदी का फंक्शन अटेंड करने के बजाय दोस्तों के साथ निकल गया था और सुबह भी उसका यही इरादा था। जब उसे मालूम हुआ कि निर्मला की बारात लड़ाई झगड़े होने की वजह से वापस जा चुकी है। निर्मला के ससुराल वाले चाहते थे कि निर्मला की माँ की जायदाद उसके नाम कर दी जाए। उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उन लोगों को मुंह से मांगने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने निर्मला के बाप के दोस्त होने के नाते निर्मला का हाथ उसके हाथ में दे दिया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वे उनकी हर फालतू बात स्वीकार कर लेते। वे तो खुद अनाथ थी। उन लोगों को सोचना चाहिए था। उन लोगों ने इतनी बड़ी मांग क्यों की? वे लोग अपनी लालची सोच को उनके सामने खोलने में कामयाब हो गए थे। इसलिए भरी महफिल में वरुण के पिता ने अपने बेटे से वरुण की शादी का ऐलान कर दिया था। वह भी निर्मला के साथ, क्योंकि घर में कोई और लड़का नहीं था तो मजबूरन उसके गले में ही निर्मला को बांध दिया गया था। क्योंकि निर्मला के पिता और सहदेव की काफ़ी अच्छी बनती थी, इसलिए गोपाल जी तुरंत अपनी पगड़ी लेकर सहदेव के कदमों में रख दिए। उनकी आंखों में उम्मीद के दिए जल रहे थे। सहदेव ने भी उसे अपने बहू स्वीकार कर लिया। अपने बेटे वरुण से भी यही इच्छा कर रहे थे। वह अपने बाप की इच्छा को रद्द नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके बावजूद भी उस लड़की के गलत रवैये को भी मद्देनज़र रखकर फैसला करना चाहता था। उषा इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। वह अपने भाई की मुंहबोली बेटी तुलसी से शादी करना चाहती थी और जब ये समस्या पैदा हो गई तो वरुण को उससे शादी करने के लिए हामी भरनी पड़ी। अब शादी के बाद उसकी पत्नी बन चुकी थी। कुछ देर और ज़्यादा रस्म रिवाज होते रहे। उन दोनों को एक साथ बैठा दिया गया। वरुण ने अपना मुंह मोड़कर बस एक बार भी उसके तरफ नहीं देखा था। वह भला की खूबसूरत लग रही थी। ऐसा नहीं था कि वरुण का दिल किसी और अमेरिकन लड़कियों पर नहीं आया था, लेकिन उसने शर्म हया से डूबी हुई लड़कियों को ही अपनी पत्नी बनाना चाहता था। अमेरिकन लड़कियां उसे खूबसूरत तो लगती थी, लेकिन उनके अंदर शर्म हया की कोई चादर उसे दिखाई नहीं देती थी और ये लड़की उन सब से बिल्कुल अलग थी। लेकिन इस वक्त उसके दिल में निर्मला के लिए कोई अच्छे जज्बात पैदा नहीं हो रहे थे। उसने अपनी निगाहों को मोड़ लिया था और फिर उसने पलटकर भी उसके तरफ नहीं देखा था। निर्मला का हाल भी कुछ ऐसा ही था। खुद को उसके पहलू में देखकर वह अजीब सा महसूस कर रही थी। अपने होठों पर ताला लगाकर बैठी हुई थी। सारे रस्म पूरे करने के बाद उसे वरुण के कमरे में भेज दिया गया। काफ़ी देर वह बस चुप से अपने रंगीले हाथों को घूरती रही। उसके हाथों में पुलकित का नाम लिखा हुआ था। उसका दिल चाहा कि वह अपने हाथ से उस नाम को नोच कर फेंक दे। लालची इंसान जो उसकी इज्जत नहीं कर पाया, न जाने उसके साथ रिश्ते में होती तो और क्या करता। लेकिन जिस आदमी के साथ वह उस वक्त बंध गई थी, उससे भी उसे कोई अच्छी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। तुलसी अंदर दाखिल हुई। तुलसी को देखकर उसके चेहरे पर एक गम सी मुस्कुराहट फैल गई थी। उसे हर वक्त यही बताया जाता था कि तुलसी ही वरुण की दुल्हन बनेगी, लेकिन वरुण के अंदर तुलसी के लिए कभी उसने बिखरते हुए रंगों को नहीं देखा था। तुलसी कदम कदम चलती उसके पास आ गई और फिर उसके सामने ही विराजमान हो गई। उसकी शानदार पर्सनैलिटी के आगे हमेशा निर्मला को अपने आप कम महसूस होता था। तुलसी के चेहरे पर हर वक्त एक नरम प्यार मोहब्बत उभरती थी। वह हमेशा मुस्कुराहट सजाए रखती थी। जिंदगी की नई शुरुआत बहुत बहुत बधाई हो प्यारी लड़की, तुलसी ने मुस्कुराते हुए कहा।
तो निर्मला की आंखों में आंसू जगमगाने लगे। दीदी उससे आगे वह कुछ कह नहीं पाई। आंसू उसके आंखों से लटक कर उसके गालों पर बह निकले। ये जिंदगी है, इंसान को कई अनजाने रिश्तों से जोड़ देता है तो कहीं सारी जिंदगी इंतजार के डोर हाथों में थमाकर बैठा देती है। वह उन्हें समझाने लगी और रोती हुई उसके बातें सुनती जा रही थी। मैंने वरुण को अपने जीवन साथी के रूप में कभी नहीं सोचा था। जरूरी तो नहीं कि सब कुछ तुम्हारी सोच से हो, कुछ फैसला किस्मत ही लिखा करती है। वरुण तुम्हारा मुकद्दर था, उसे अपना बनाने की कोशिश करो। भारतीय लड़कियों में इस बात को घुट्टी के तौर पर पिला दिया जाता है। वह हमेशा अपने पति के वफादारी करेंगी। उसे अजीबोगरीब एहसास ने घेर लिया था। वरुण उसका पति था, इस सोच ने ही उस पर अजीब तरह से हमला किया था। दीदी लेकिन वरुण मुझसे नफरत। तुलसी ने उसकी बात बीच से ही काट दी। अगर वह तुमसे नफरत करता तो वह कभी भी तुमसे शादी के लिए तैयार नहीं होता। मर्द कभी उस औरत को नहीं अपनाता जिससे वह नफरत करता है। और आज के बाद अपनी जुबान पर यह शब्द भी मत लाना। भगवान ना करे कि वो कभी तुम्हारी नफरत में पड़ जाए। उसे मोहब्बत की तरफ लेकर आओ, मुझे उम्मीद है कि तुम कर लोगी। तुलसी उसे देखते हुए उठकर खड़ी हो गई। उसे निर्मला हमेशा ही अपनी छोटी बहन की तरह लगती थी। वह नहीं चाहती थी कि निर्मला कभी भी अपनी जिंदगी में किसी तरह का गलत फैसला करे। उसके बाद उसे पछतावा घेर ले। उसे देखते हुए निर्मला ने तसल्ली से मुस्कुरा दी। उसके दिल का गुब्बार छप चुका था। तुलसी चली गई और उन्हीं सोचों में गुम रही। इसके आगे का भाग बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है। अगर आपने सुननी है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरी वीडियो जहाँ कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जाकर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।